इस वीडियो में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट करने का मेरा मकसद नहीं है, ना ही मैं पेड काउंसलिंग करता हूं जिससे कि आपके सामने कोई फेक कट ऑफ रखूंगा या फिर आपके सामने कोई लुभावना बातें करूंगा। होल एंड सोल पर्पस आप लोग जो पैनिक फील कर रहे हो उसमें रियलिटी क्या है, क्या चीजें सही है, ये बताना मेरा मकसद है। पिछले 11 साल से जेईई एंड नीट के बच्चे को पढ़ा रहा हूं और उनको कॉलेज पहुंचाने तक में हेल्प कर रहा हूं, तो मुझे कट ऑफ का आइडिया है, प्रोसेस पता है कि काउंसलिंग क्या होता है, किस राउंड में कितनी तक कट ऑफ जा सकती है, किस स्टेट के लिए कितनी कट ऑफ होती है। उस बेस पे आप सभी के साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूं। एट द सेम टाइम इंडियाज के बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसके डीन, जिसके टीचर्स, जिसके एचओडी टीचर्स ग्रुप में प्रेजेंट है और उस ग्रुप में मैं भी प्रेजेंट हूं, क्योंकि 3 साल मैं एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूं, 2 साल आकाश में और 2 साल अनअकैडमी के एडटेक प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूं। तो उसमें टीचर्स के जो ग्रुप है अप्रोक्सीमेट 300-400 मेंबर्स प्रेजेंट है, वहां पे सारी डाटा शेयर करते रहते हैं कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिसेंटली क्या सिचुएशन है, कहां से क्या रिजल्ट आ रही है, कितने बच्चे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। उस बेस पे एक डाटा शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, जिससे कि जो एक पैनिक का सिचुएशन बना हुआ है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार नीट का एग्जामिनेशन दिया, तो उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज केशव कृष्णा, इंडियाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई क्रैक किया मैंने। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना कैरियर टीचिंग में पसंद किया कि इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बच्चों के साथ मिलना, बातें करना, उनको पढ़ाना, मस्ती करना मुझे ज्यादा पसंद है। इसलिए सॉफ्टवेयर की करोड़ों की पैकेज छोड़ के मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 3 साल एलन में काम किया, आकाश में, अनअकैडमी में, और फिर ये समझ में आई कि हर जगह एक ही चीजें चल रही होती है, बस मार्केटिंग, पीआर एंड बिजनेस। तो उन चीजों को छोड़ के के स्क्वायर नाम का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जहां पे बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बिल्कुल शांत दिमाग के साथ अपना पढ़ाई कर सके और अच्छे से रिजल्ट ला पाए। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम लोग कि सडनली ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े नंबर आ रहे हैं। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा 680 प्लस जो है अभी तक, ये 360 प्लस स्टूडेंट्स का डाटा दावा किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी जितने भी कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आकाश बोल लो, एलन बोल लो, पीडब्ल्यू बोल लो, श्री चैतन्य बोल लो, नारायणा बोल लो, कुछ लोकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उन सभी के डीन, फैकल्टी मेंबर्स उस टीचर्स के ग्रुप में प्रेजेंट है। तो वहां से डाटा शेयर होते रहता है कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे 700 प्लस ला रहे हैं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे 680 प्लस ला रहे हैं। तो बेटा अगर आप इस डाटा को देखोगे तो 360 प्लस लाने वाले, 680 प्लस मार्क्स लाने वाले 360 प्लस डाटा अभी तक आ चुका है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से। आपको पता होगा कि 90 तो सिर्फ और सिर्फ एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट ही दावा कर रहा है। क्या रियल है क्या फेक ये समझाएंगे आपको। 700 प्लस की अगर बात करें तो बेटा यहां से 30 प्लस डाटा आ चुका है, जिसमें 11 तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे एलन दावा कर रहा है बेटा, 9 यहां पे आकाश दावा कर रहा है, यहां पे 4 जो है यहाँ पे श्री चैतन्य से आ रहे हैं, यहाँ पे 3 नारायणा से आ रहे हैं। आप इसको ऐड करोगे तो 27 तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो गए यहाँ पे, और बाकी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो बहुत को मैं इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूं। तो 700 प्लस 30 प्लस बच्चे और 680 प्लस 360 प्लस डाटा आ रहा है ऐसे करके, जो कि रियली यार इस बार के पेपर में एक इम्पॉसिबल सी चीजें तो है। अब एग्जैक्टली ये क्या गेम प्लान चल रहा है, जैसा कि मैं एक कल भी वीडियो बनाया था काउंसलिंग से रिलेटेड, और उस पे जो बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं ना, सही में बच्चे पैनिक फील कर रहे हैं। मतलब जिन बच्चे का 550 540 मार्क्स आ रहा है वो तो अब बिल्कुल होपलेस होते जा रहे हैं यहाँ पे कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने बच्चे भरे पड़े हैं, तो 540 और 550 वाले बच्चे को क्या ही इज्जत देगा कोई, कहां से ही उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब है क्या एग्जैक्टली समझिए। अब बेटा जहां पे ये देखो, जहां पे एक तो सबसे पहले हो क्या रहा है अभी, सबसे पहले आप देखिए कि ये डाटा मैं कल भी आपके साथ शेयर किया था कि बेटा 21 से लेके 22 जून का जो टाइम था, 21 को यानी आपका एग्जामिनेशन खत्म हुआ, 21 को पेपर डिस्कशन खत्म हुआ, बच्चे अपना मार्क्स वेरीफाई किए, 22 तक सभी बच्चे को ये पता लग गया था कि कितना मार्क्स आ रहा है। हाँ, 4 मार्क्स उनका इंक्रीज हो जाएगा, जो अभी बोनस मार्क्स आपको मिला है, जो क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं, अदरवाइज मार्क्स तो अप्रोक्सीमेट सेम ही है। तो इस टाइम बेटा कटअप बताया जा रहा था 520 से 550 मार्क्स, क्योंकि यहां पे क्या है, बल्क में जो बच्चे हैं वो यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कटअप तो बेटा एक बच्चे से कभी डिसाइड नहीं होता है। कटअप का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग का राउंड 1 होता है, काउंसलिंग का राउंड 2 होता है, काउंसलिंग का राउंड 3 होता है, एंड राउंड 3 में जो मिनिमम मार्क्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर राउंड 3 में 520 मार्क्स तक किसी को कॉलेज मिला है गवर्नमेंट सीट, तो कटअप हो जाती है 520। तो कटअप का मतलब ये होता है।
होता है। कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर के 100 बच्चे कहां पे हैं, ऊपर के 200 बच्चे कितने, या ऊपर के 500 बच्चे कितने, ये नहीं है। तो सबसे पहले बेटा 21 से 22 जून आप देखोगे तो हर जगह वही कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि एलन हो गए, आकाश हो गए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आज दावा कर रहे हैं 700 प्लस 680 प्लस, इनका ही कहना था कि 520 से 550 मार्क्स कट ऑफ जाएगा। अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि 25 को जैसे ही आंसर की रिलीज हो गया, 25 से 26 के बीच में ये कट ऑफ सडनली 600 प्लस मार्क्स चली गई। 600 से 650 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं हर किसी बच्चे के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट बातें बताऊंगा अभी कि सिनेरियो चल क्या रही है। पेपर लीक से भी बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पे। हम लोग ये सोचे थे कि यार पेपर लीक होगा, पेपर लीक हो गया इसलिए मार्क्स आ रहा है, नहीं बेटा, ये पेपर लीक से भी कुछ ऊपर की गेम चल रही है, जो कि माइंड गेम खेला जा रहा है बच्चों के साथ। तो कट ऑफ बताया जा रहा है अभी 650 600 से लेके 650 के बीच में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बल्क बच्चे जो है, यहाँ पे बल्क स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे हैं, इस रेंज में है, और बल्क स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो कट ऑफ यहाँ पे चली जाएगी, यानी 600 से कम वाले बच्चे तो ऐसे ही चले। अब हो क्या रहा है समझिए आप। यहाँ पे एक आप देखो बेटा, मई में आपका एग्जामिनेशन हुआ। जनरली क्या होता है कि एक वीक के बाद कोर्स लॉन्च हो जाता है। मई महीने से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है और मई में पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। हुआ क्या इस बार, एक वीक के बाद कोर्स लॉन्च भी हो गया था, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। एग्जामिनेशन कैंसिल होते, रीनीट के कैंसिल होते ही हर कोई बच्चे का सिंपैथी गेन करने के लिए कि बेटा मैं आपको फ्री दूंगा, मैं आपको फ्री दूंगा, मैं आपको फ्री दूंगा करके सारे बच्चे को अट्रैक्ट करने का ट्राई किए। ठीक है, बच्चे के लिए भी अच्छी बात है, बच्चे को भी फ्री में कई चीजें मिल गई वहां पे। हालांकि फ्रूटफुल किसी के लिए भी वो चीजें नहीं थी। जिन बच्चे का जैसा मार्क्स आ रहा था उन बच्चे का उससे कम ही मार्क्स आने लगा। इवन आप में से खुद बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, यार एक बात बताओ, क्या आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है, क्या आपका मार्क्स रीनीट एग्जामिनेशन में इंक्रीज हुआ है? यार मेरे तो एक भी बच्चे नहीं है जिनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। जितना जिनके मार्क्स आ रहे थे उससे कम मार्क्स आ रहे हैं रीनीट एग्जामिनेशन में। नीट एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स गया था उनका, क्योंकि बच्चे मेंटली स्टेबल थे, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे थे, पेपर का लेवल अच्छा था, पैनिक फील नहीं किए थे, वहां पे नीट टाइप का एग्जामिनेशन फील हो रहा था। तो जिस माइंडसेट के साथ वो गए थे वो सही निकला वहां पे। लेकिन यहां पे अगर रीनीट की बात करें तो यहां तो यार कुछ एक्सपेक्टेशन अलग सी थी और पेपर वहां पे अलग सा आ गया। हाँ, बायोलॉजी सेम आया वहां पे, लेकिन केमिस्ट्री बच्चे मेजरली मार्क्स कहां से स्कोर करते हैं? केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। फिजिक्स तो हर किसी को हार्ड लगते रहता है। यार केमिस्ट्री की पेपर डिफिकल्ट हो गई थी। 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बिल्कुल उलझा के रखने वाला क्वेश्चंस था बच्चे को। फिजिक्स में 5 ऐसे क्वेश्चंस थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जेईई एडवांस का आया था, जेईई एडवांस का बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन फिजिक्स के 5 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चंस हो गए, जो कि बिल्कुल लेंथी क्वेश्चंस थे, बच्चे को परेशान करने वाले क्वेश्चंस थे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो छोड़ के आए हैं। बायो का एक क्वेश्चन हो गया बेटा, बायो का जो एक क्वेश्चन था वो बिल्कुल परेशान करने वाली चीज थी, कंफ्यूजिंग थी, कई सारे बच्चे उन चक्र में वहां पे छोड़ गए। तो टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन थे, तो 10 × 4 तो 40 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं भाई। तो 680 प्लस ये बच्चे ऐसे कहां से आ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा एक ये जो गेम चल रहा है ना यहाँ पे, आप समझिए ये गेम क्या है। ये गेम बेटा यहाँ पे टोटली जो गेम है ये यहाँ पे पीआर का गेम है एंड प्लस मार्केटिंग का गेम है। यहाँ पे पीआर एंड मार्केटिंग का गेम है, जबकि इतना कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप यकीन करो मेरा, इतना कट ऑफ बिल्कुल बेटा कभी नहीं जाएगा। 600 प्लस कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। आप परेशान मत होना, पैनिक फील मत करो। क्या आपको करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, बट 650 नहीं जाएगा बेटा। ये चल रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ पीआर मार्केटिंग चल रहा है हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब लास्ट में क्या होगा आप समझिए कि लास्ट में ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है ना, आपको पता लगेगा कि ये जो 11 बच्चे दावा कर रहे हैं ना, आई डोंट नो ये 11 है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ये जो 11 बच्चे दावा किए जा रहे हैं, यही 11 बच्चे आपको दिखेंगे आकाश में भी, यही 11 बच्चा बेटा आपको श्री चैतन्य में भी दिखेंगे, यही बच्चे आपको नारायण में दिखेंगे, यही बच्चे आपको पीडब्ल्यू में दिखेंगे। मतलब भाई अगर 10-11 बच्चे जो भी है ना, जो बोल रहे हैं कि 700 से प्लस आ रहा है, बेटा हर जगह आपको यही दिखेगा, यही बच्चा दिखेगा। कहीं बोलेगा मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, कहीं पे फुल कोर्स कर लिया था, कहीं पे 2 साल से पढ़ रहा था, कहीं पे 7 से भी कर रहा था। ये मार्केट की सिनेरियो रहती है। तो मेरे हिसाब से ये जो डाटा आ रहे हैं टीचर्स ग्रुप में, ये भी गलत डाटा आ रहे हैं। एक ही बच्चे को हर कोई अपना अपना गिनती में दिखा रहा है, अरे ये मेरा भी बच्चा है, ये मेरा भी बच्चा है। मतलब मोहल्ले में 5 बच्चे हैं, उसको हर कोई अपने
परिवार का जो जनगणना होता है ना, जो पॉपुलेशन काउंटिंग होते रहता है, उसको मोहल्ले में बच्चे 5 हैं, लेकिन उस 5 बच्चे को हर कोई अपने परिवार का मेंबर दिखा रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, और जनसंख्या जो उस मोहल्ले के बच्चे का हो जाएगा वो 250 बच्चे का जनसंख्या हो रखा है। यही बेटा यहां पे भी मुझे लग रहा है कि बेटा मुश्किल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 बच्चे अगर मुश्किल से ऐसा हो जाए तो 100 बच्चे मुश्किल से ऐसे होंगे जिनका कि 100 से 200 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि मान लो 360 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। रीजन बीइंग ये है बेटा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन परेशान करने वाली थी। अगर आप देखोगे तो आजकल जो बच्चे रहते हैं वो 7th क्लास से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा जो आप फिजिक्स आके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन पढ़ते हो क्लास 11th में, ये इन बच्चे को 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। 7th में बिल्कुल बेसिक, 9th में 11th क्लास की चीजें पढ़ा दी जाती है। तो जब ये बच्चे 11th में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस रखते हैं, तो थोड़ी सी इनकी ग्रिप ज्यादा रहती है। मतलब आप ये बोल लो कि एज ए टीचर जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको लग रहा होगा कि सर के पास ये नॉलेज है, ये भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है। वैसे ही इन बच्चे के पास भी नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 साल का प्रैक्टिस रहता है इनके पास। बट इतने बच्चे यार कितना ही हो जाएंगे, इतने बच्चे 100 से 200 हो सकते हैं। ये जो आपको डाटा मिल रहा है ये तो मुझे बिल्कुल ही फेक मिल रहा है। इसमें भी फिर से वही होगा कि मोहल्ले के 5 बच्चे को जो हर परिवार का दिखाया जा रहा है, और वहां पे मोहल्ले में 250 बच्चे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये ट्रैप कैसा चल रहा है, पीआर मार्केटिंग कैसा चल रहा है, इनसे आपको बच के रहना है। अब बेटा आपको रियलिटी बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है यहाँ पे। क्या सच में कट ऑफ लो जाएगी? क्या सच में कट ऑफ इतनी कम है, या फिर आप परेशान हो रहे हो, है ना? आप परेशान हो रहे हो कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। बेटा देखो 2024 की अगर बात करेंगे ना, तो जो बल्क बच्चे थे वो 620 से 640 के बीच में थे, बल्क बच्चे। किसी स्टेट का कट ऑफ कम जाता है तो वहां पे 612 मार्क्स, मेरे बच्चे हैं जहां पे 612 मार्क्स पे भी इनको कॉलेज मिला। बट मैं बल्क बच्चे की बात कर रहा हूं। ये किसी स्टेट का कट ऑफ कम गया, या वहां पे 3rd राउंड में उनको कॉलेज मिल गया लास्ट में, या फिर स्ट्रे वैकेंसी जो होता है उसमें उस राउंड में उनको मिल गया वहां पे, ये एक अलग बात है। बट बेटा यहां पे जो मेजर बच्चे थे ये 620 से 640 के बीच में थे, इसलिए यहां का कट ऑफ इस रेंज में था। 2025 की अगर बात करो तो बेटा मेजरली जो बच्चे थे ये 500 से 530 मार्क्स स्कोर कर रहे थे। तो आप देखोगे कट ऑफ भी इन्हीं के बीच में लाई कर रहा था, 500 से 530 के बीच में लाई कर रहा था, क्योंकि बल्क बच्चे यहां पे बैठे थे। मतलब आप ये मान लो कि 20,000 18,000 बच्चे जहां पे बैठे हुए हैं, जिस मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं उस मार्क्स के बीच में कट ऑफ जाता है। अब अगर बेटा अभी आप बात करोगे यहां पे, तो यहां पे 520 से 560 के बीच में मेजरली बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं। रीजन ये है बेटा कि देखो इस बार का जो आप लोग का बायो का पेपर आया था, बायो में अगर आप देखोगे तो 330 के आसपास मार्क्स स्कोर करना इजी काम था। अगर बेटा केमिस्ट्री की बात करो यहां पे, तो क्वेश्चन हार्ड थे, बट 120 के आसपास अगर आप देखोगे तो मार्क्स स्कोर करना इजी काम था केमिस्ट्री में भी, क्योंकि अगर आप 10-15 क्वेश्चन जो काफी लेंदी था, परेशान करने वाला, उसको छोड़ दो। अगर बेटा यहां पे फिजिक्स की हम लोग बात करें तो फिजिक्स में माय डियर 100 के आसपास मार्क्स स्कोर करना इजी काम था। फिजिक्स में आप ऐसे 20 क्वेश्चन को छोड़ दो, 15 से 20 क्वेश्चन जो काफी लेंदी थे, तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये काम यहां पे इजी था। इसको अगर आप काउंट करोगे तो 550 के आसपास बनता है। अब इसमें बेटा आप यहां पे 20 ऐड कर दो और 20 यहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इसका क्या आ जाता है यहां पे एवरेज। जो अच्छे बच्चे हैं थोड़े से 550 से थोड़े अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे 560 570। जो बेटा एवरेज बच्चे हैं उसमें और थोड़ा सा आप कम कर दो यहां पे। तो ये ऑलरेडी मैंने एक एवरेज बच्चा, एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए आपको मार्क्स बताया, और इसमें आप 20 मार्क्स माइनस कर दोगे तो 530 520 के आसपास आता है। तो यही आपका कट ऑफ का रेंज रहने वाला है। पैनिक फील आपको नहीं करना है। अब बेटा इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू। सबसे पहले बेटा वेट फॉर रिजल्ट। अगर आप 520 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे तो बेटा आप पैनिक फील मत करो, आप रिजल्ट के लिए वेट करो, परेशान मत हो, खाओ पियो, मूवी देखो, चिल मारो, घूमो फिरो, रिलेटिव से बात मत करना, क्योंकि ताने सुनने को मिलेंगे, होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी बढ़ाएंगे, बार बार न्यूज देखोगे, परेशान होगे, चिल मारो आप यहां पे। दूसरा बेटा डोंट ट्रस्ट ऑन क्लेम्स, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि बेटा मैं 11 साल से इन्हीं चीजों में हूं। 2011 में जेईई क्रैक किया था, 2015 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था, 2015 से ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं, यानी 2026 में 11 साल टीचिंग का मेरा कंप्लीट हो गया। जब मैं
कॉलेज में था तब भी मैं 4 साल टीचिंग कर रहा था, तो अनऑफिशियली 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रहा हूं। बेटा एक बच्चे को ना हर कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा के 10 बच्चे के बराबर यहां पे बनाया जाता है। तो आप इसको क्लेम के चक्कर में मत जाओ कि अरे इतने मार्क्स आ रहे, इतने मार्क्स आ रहे। अब बेटा डोंट फॉल इन मार्केटिंग ट्रैप। ये जो मार्केटिंग ट्रैप है आप इसमें भी फॉल मत हो अभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एडमिशन को पुश करने के लिए है। रियलिटी ये है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडमिशन का हाल बहुत खराब है। अब आते बेटा कि जिनकी मार्क्स 520 से कम आ रहा है, अगर 520 से ज्यादा आ रहा है आपका मार्क्स, तब तो आप बेहिचक ये करो। अगर आपका बेटा 520 से कम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले फिर से यही क्लेम्स पे आप फोकस मत करो। अभी आप लोग को जितनी आदमी दिखा रहे हैं कि फिजिक्स में 180 में 180 मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन है आपके बच्चे? उस बच्चे का फोटो दिखा दो फोन कॉल पे तो बेटा मैं आपसे बातें कर लूं कि हाँ बेटा कुछ भी आपने नीट दिया भी नहीं है, फिर भी मैं फोन कॉल पे बातें कर लूं, रिकॉर्डिंग कर लूं कि अच्छा बेटा कैसा गया, आपको 500 रुपये का पार्टी दे दूं, आपसे बात कर लूं कि बेटा कैसा गया आपका नीट एग्जामिनेशन। हाँ बहुत अच्छा सर, फिजिक्स में तो 180 आउट ऑफ 180 आ रहा है। तो बेटा PR मार्केटिंग में कुछ भी चल रहा है ना। फिजिक्स में इस बार के पेपर में 188 आउट ऑफ 180 लाना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है, और अगर फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ गया तो फिर AIR जो 1 होना चाहिए ये बेटा 720 होना चाहिए, ना कि 720 से कम, है ना। तो कुछ भी मार्केटिंग में चल रहा है इसमें आपको नहीं फंसना है बेटा। डोंट फॉल इन मार्केटिंग ट्रैप एंड PR ट्रैप। ये जो बड़े बड़े जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सिर्फ और सिर्फ आजकल मार्केटिंग एंड PR के बेस पे चल रहे हैं। हम लोग जैसे छोटे एजुकेटर एक एक बच्चे के पीछे मेहनत करते रहते हैं, और इनकी टीम चलती है सिर्फ मार्केटिंग एंड PR पे। तो आपको इस ट्रैप में नहीं करना है बेटा। आप ज्वाइन ड्रॉपर बैच। अगर आपका मार्क्स 520 से कम है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको इस बार GMC मिलेगा। टिल द मोमेंट आपके स्टेट का कट ऑफ काफी कम नहीं जाता है। जैसे कुछ स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, तो इन सब जगह बेटा कट ऑफ काफी कम जाता है। बट जो मेजरली है वो 520 से अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप अनसेफ हो, तो आपको थिंक करना चाहिए कि ड्रॉपर बैच कहीं से ले ले। अब जब आप ड्रॉपर बैच चूज करोगे तो एक चीज आप याद रखना, हाउ टू डिसाइड ड्रॉपर बैच। थोड़ा सा वाइजली चूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले बेटा फैकल्टी चूज करना आप वहां पे कि कौन कर रहा है। जैसे मैं बेटा 10-11 साल हो गए आप लोग को गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, IIT JEE मैंने क्रैक किया हुआ है, तो आई नो कि क्या मेंटल प्रेशर रहता है, कैसे बच्चे को 0 से ले जाना है, कैसे बच्चे को नीट और JEE कॉलेज तक पहुंचा है। हजारों बच्चे को नीट एंड JEE कॉलेज, मेडिकल एंड JEE IIT JEE कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं वहां तक, तो मुझे पता है कि प्रोसेस क्या होती है। अब आप कहीं पे ऐसे चले गए जिन्होंने कभी कुछ करा ही नहीं है, 1-2 साल से आके पढ़ा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और आप उनके पीछे चले गए, या बड़े बड़े आप PR के पीछे आप भाग गए वहां पे, तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ पे। तो ये चीजें बेटा चेक करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस कंप्लीटेशन डेट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कई जगह बेटा आपका जो सिलेबस होता है ये मार्च या अप्रैल में खत्म होता है। अब बेटा मार्च या अप्रैल में अगर खत्म हो रहा है तो आप पहले ही सिलेक्शन से बाहर हो, आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका 3 टाइम मिनिमम रिवीजन नहीं हो रहा है तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मैंने खुद JEE क्रैक किया, हजारों बच्चे को नीट एंड JEE क्रैक करवाया है, उस बेस पे मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूं। आपको बहुत मजा आएगा, स्लो पढ़ाई होगा, वहां पे 500-500 पेजेस के नोट्स बनेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज है बेटा एक्सपीरियंस एंड ऑथेंटिसिटी आप चेक कर लेना वहां पे। आजकल क्या है कि एज देखने में उनकी 20-25 साल आपको देखने में लगेगी, और 10 साल का एक्सपीरियंस बता देंगे वहां पे। मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज, कि एज भी मैटर करता है यहाँ पे। तो बेटा 10 साल का, जैसे मैं बता रहा हूं, आप नेट पे जाके चेक कर लेना बेटा, 2015 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, तब 11 साल का मैं एक्सपीरियंस दिखा रहा हूं। अबे तुम यार BSc कंप्लीट कियो, अभी MSc कंप्लीट कियो 2 साल पहले, और तुम 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? 2 साल पहले तुम्हारी BSc कंप्लीट हुआ और एक्सपीरियंस 5 साल का हो गए, मतलब क्या 10th क्लास से पढ़ाते आ रहे थे, वो भी एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हो क्या? तो इन चीजों में बचना बेटा थोड़ा यहाँ पे। दूसरी बेटा JEE का अप्रोच होना चाहिए आपके पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि JEE का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, JEE मेन JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, बट बेटा JEE टाइप का ना अप्रोच होना चाहिए आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी क्वेश्चंस जो आती है ना वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दिया, कॉन्सेप्चुअली वहां पे बढ़ा दिया है। तो आपको थोड़ा सा JEE का अप्रोच पता होना चाहिए बस। JEE का हर क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बट कभी अगर ऐसा लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, कभी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में पैनिक फील नहीं करना है। आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच है। मैंने खुद JEE
क्रैक किया है, तो आपको पता है कि इन चीजों में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूं कि जेई का अप्रोच क्या होता है, नीट के लेवल से जेई के में शिफ्ट कैसे करना है, ये काफी अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूं। अगर हम लोग के साथ आपको ज्वाइन करना है तो बेटा 2 बैच है ड्रॉपर के लिए हम लोग के पास। एक बेटा सुपर 30 है यहाँ पे और दूसरा बेटा रैंकर्स है यहाँ पे। आप जिसमें भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, टीम आपको रिप्लाई दे देगी, या कभी मेरे पास ये नंबर रहता है तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो आप ड्रॉपर बैच के बारे में सोचिए, 520 से प्लस आ रहे हैं यहाँ पे तो आप काउंसलिंग का वेट कीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। बट पैनिक मत हो यार, परेशान मत हो, है ना, थोड़े से चिल रहो, अच्छे से खाओ पियो, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो। आपके मार्क्स 520 से कम आ रहे तो भी दिमाग को शांत रखो, ऑलरेडी आपने 1 साल मेहनत किया। थोड़ा सा अच्छा अच्छा खाना खाओ, खाओ पियो, थोड़ा चिल रहो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।